तो गाइज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में नृत्य और संगीत की बहुत समृद्ध संस्कृति है। पारंपरिक शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियाँ भारत के अतुल्य पारंपरिक नृत्यों की एक अद्भुत छवि को उजागर करती हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम देश में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप है और भारत में सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य तथा प्राचीन नाट्य शास्त्र में भी शामिल। अगर आपसे बात किया जाए तो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो है गाइस भरतनाट्यम। तो बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का नृत्य है गाइस? वो है गाइस तमिलनाडु का। भरतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है और यही शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की माँ है। मतलब जो भरतनाट्यम है उसी से अन्य सभी शैलियों का जन्म हुआ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। शास्त्रीय भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मंदिरों की नर्तकियों की कला से हुई है। भरतनाट्यम पारंपरिक सादिर और अभिव्यक्त संगीत हरा और नृत्य के संयोजन के से नृत्य का रूप है। मतलब कैसे अभिव्यक्ति संगीत हरा और नृत्य का ये एक संयोजन है। अगले नृत्य की बात करते हैं तो अगला जो नृत्य है सेकंड नंबर का वह गाइस कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। प्रसिद्ध कथक नृत्य कथा या कथावाचकों से लिया जाता है। जो लोग कथक नृत्य की पूरी कला के दौरान कहानियाँ सुनाते हैं। मतलब जो कथक नृत्य है उसके दौरान जो लोग नृत्य करते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। अगले नृत्य की बात की जाए, अगला जो शास्त्रीय नृत्य है थर्ड नंबर का वह गाइस कथक कली। और ये कहाँ का है? केरल का। सिर्फ कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। अगर कथक कली हो जाए तो कहाँ का है गाइस? केरल का। अगर इसकी बात की जाए तो कथकली शास्त्रीय नृत्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित कलाकार द्वारा प्रस्तुत सबसे अधिक आकर्षित करने वाले शास्त्रीय भारतीय नृत्य नाटक में से एक है। कथकली की उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी और यह भारत के हर कोने में लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य में आकर्षक सौंदर्य, विस्तृत हाव भाव और पार्श्व संगीत के साथ पात्रों की विस्तृत वेशभूषा देखने लायक होती है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। अगले नृत्य की बात करते हैं तो अगला नृत्य गाइस कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है आपसे अगर पूछा जाए तो यह गाइस आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नाच या नृत्य की शैली पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। आंध्र प्रदेश राज्य की यह नृत्य शैली ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता था, परंतु अब महिलाएं भी इस नृत्य का अभ्यास और अभिनय करने लगी तथा महिलाओं के इस नृत्य को और समृद्ध बनाया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का नृत्य है तो वह गाइस आंध्र प्रदेश का। अगले नृत्य की बात करते हैं तो अगला है गाइस मणिपुरी। मणिपुरी से नाम मिल रहा है, कहाँ का है ये? मणिपुर का। मणिपुरी नृत्य रूप भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से निकलता है। मणिपुरी विषय राधा और कृष्ण के रासलीला अधिनियम पर आधारित है और आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक रूप से भी धार्मिक है। अगर बात की जाए जो मणिपुरी होती है, मणिपुरी जो साहित्य नृत्य है वो किस पर आधारित है तो राधा कृष्ण के रासलीला पर ये आधारित है और ये कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला है ओडिसी। अगर बात की जाए ओडिसी की तो यह गाइस उड़ीसा का। ओडिसी भारत में सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है जो उड़ीसा राज्य से निकलता है। ओडिसी नृत्य रूप अपनी शैली, सिर, छाती और स्वर्ण के स्वतंत्र आंदोलन के लिए जाना जाता है। सुंदर ओडिसी नृत्य पारंपरिक और प्राचीन शैली के नृत्य मंदिरों में किया जाता है। अगले नृत्य की बात की जाए तो है गाइस सत्रिया। और सत्रिया जो नृत्य है वो है कहाँ का? असम का। असम का सत्रिया नृत्य राज्य की जीवित परंपरा है और भारत देश के 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। राज्य के बाहर और साथ ही भारतीय भूमि के बाहर भी सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की सराहना की जाती है। अगले नृत्य की बात की जाए तो है गाइस मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है जिसमें अट्टम लगा होता है वो मैक्सिमम केरल के ही सभी नृत्य हैं। अगर बात की जाए मोहिनी अट्टम की तो मोहिनी अट्टम जो है वह गाइस मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य
कथकली है। मतलब एक जो नृत्य है कथकली, दूसरा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है जो सूक्ष्म इशारों और नक्शे कदम के साथ किया जाता है। यह परंपरागत रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा किया एक एकल नृत्य है। आगे बात की जाए तो भारत में शास्त्रीय नृत्य और कला प्रदर्शन की अनगिनत संख्या है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के अलावा कुछ और भारत के शास्त्रीय नृत्यों के नाम है। अगर यक्षगान, जो यक्षगान है, यक्षगान की अगर बात की जाए तो ये कर्नाटक का है। यक्षगान जो कि कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। छाऊ या झऊ नृत्य नाटिका है जो पश्चिम बंगाल और बिहार में जाना जाता है। रासलीला, तेयम, पड़ेन, श्रीमद् भागवत कथा और गौरिया नृत्य। अगर बात की जाए जो छऊ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल से पूछा जाता है कई क्वेश्चंस में। तो गाइज ये था शास्त्रीय नृत्य पर आधारित एक वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हूं नील, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।